रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनका नाम फातिमा, लक़ब ज़हरा बतूल, और ये सबसे छोटी बेटी थी हुजूर की। 4 बेटियां थी हुजूर की। तो जब इनकी शादी हुई तो इनकी उम्र थी तकरीबन 17 या 18 साल, और हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र थी 21 साल। तब इनका अक़्द हुआ। एक मरतबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों ने हज़रत अली से कहा कि अली भाई जाओ हुजूर की बारगाह में, रिश्ते का पैगाम ले जाओ, निकाह का पैगाम ले जाओ, अपनी शादी के लिए हुजूर से कहो, फातिमा के लिए। तो हज़रत अली कहते हैं मुझे हया आई, मुझे शर्म आई कि नहीं हुजूर की बारगाह में मैं कैसे जा सकता, मेरे बाप भी नहीं, मेरी माँ भी नहीं, मैं हुजूर की बारगाह में जाती हूँ, मुझे शर्म आती है। इन लोगों के इसरार पर फिर हज़रत अली हुजूर की बारगाह में गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली कैसे आए हो? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं निकाह का पैगाम लाया हूँ हज़रत फातिमा के लिए, अगर आप इजाज़त दें तो मैं निकाह का पैगाम लाया हूँ। हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अली बैठो, मैं अभी आता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए हज़रत फातिमा के पास। कहने लगे बेटी अली निकाह का पैगाम लाए, क्या तुम इजाज़त देती हो? क्या तुम्हारी मर्जी है? तो एक ये भी पैगाम लें कि बेटी से भी उसकी मर्जी पूछ लिया करें कि तुम्हें निकाह पसंद है, तुम्हें उसके साथ शादी पसंद है, क्या तुम उसके साथ खुश रह पाओगी? आज का माहौल है। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत फातिमा से पूछा तो उन्हें हया आई, उन्हें शर्म आई और गर्दन नीचे झुक गई। तो हुजूर समझ गए कि फातिमा राजी हैं। आए बाहर और कहा अली तुम्हें मुबारक हो, तुम अल्लाह के रसूल के दामाद बनने वाले हो, तुम्हें मुबारक हो। और फरमाया क्या तुम्हारे पास कोई और सामान है, कोई शादी का सामान है, निकाह का अखराजात का सामान है? हज़रत अली अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मेरे पास एक घोड़ा है, एक ज़िरा है। हुजूर फरमाते तुम मुजाहिद हो, घोड़ा अपने पास रखो, ज़िरा ले जाओ बेच के आ जाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़िरा लेके चले गए मदीने के बाजार में। मदीने के बाजार में पहुंचे, वहां उस्मान गनी से मुलाकात हुई। हज़रत उस्मान गनी ने कहा अली कैसे आए हो? कहा हम ज़िरा बेचने के लिए आए हैं। सारा वाक़िया सुनाया। हज़रत उस्मान गनी ने अर्ज़ किया, फरमाया अली ये ज़िरा मुझे दे दो, मैं खरीदना चाहता हूँ। कितने की? का 400 दिरहम की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 400 दिरहम की वो ज़िरा बेच दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 450 दिरहम दिए और पैसे दे दिए, ज़िरा ले ली और फिर रोका का अली रुको, तुम मुजाहिद हो, तुम अल्लाह की बारगाह में जंग लड़ते हो दुश्मनों से, ये ज़िरा तुम्हें मैं तोहफा देता हूँ, तुम्हें शादी का तोहफा देता हूँ क्योंकि तुम्हारी शादी हो रही है, ये मैंने खरीद ली, पैसे तुम्हें दे दिए, लेकिन ये ज़िरा अब तुम्हें तोहफा दे रहा हूँ। जब तक तुम जंग लड़ते रहोगे दुश्मनों के सामने, जब तक तुम जाते रहोगे, तलवार रहमान की होगी, ज़िरा उस्मान की, ज़िरा उस्मान की होगी। बेच के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए। रकम थी हज़रत सिद्दीक़ अकबर को, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रकम दी का सिद्दीक़ ये शादी का सामान लेके आओ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने के बाजार से शादी का सामान लेके आए। अब यहाँ क्या होने वाला है? शादी होने वाली है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान, सबसे अच्छे आदमी के घर आज निकाह होने वाला है, आज शादी आने वाली है। दुल्हा अकेले आने वाला है, उसके साथ कोई 500,000 बराती नहीं है, अकेले हैं, वो भी पुराने कपड़ों में है। आजकल हमारी शादियों का भी माहौल देखें, हमारी शादियों में भी देखें कि क्या रसूमात होती हैं, इतनी रस्में होती हैं। याद करें, कभी मगनी हो रही है, कभी तेल हो रहा है, कभी छेई हो रही है, हर जगह हो रहा भाई, हमारी तरफ भी हो रहा है। ये फालतू की रस्में, इनको अगर खत्म कर देंगे तो अपना ही फायदा है, पैसा बर्बाद नहीं होगा, बेहयाई से बच जाएंगे। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ पे वलीमा नहीं होता है और यहाँ पे वो मडा होता है, क्योंकि वलीमा सुन्नत है, वलीमा भी किया करें, चाहे कम ही लोगों को खिलाएं, मडा कम लोगों को खिलाएं, वलीमा ज्यादा लोगों को खिलाएं, वलीमा किया करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर आज शादी आनी है, तैयारियां चल रही हैं, दूल्हा अकेले आया है। ऐसी तारीख कहीं नहीं मिलेगी। ये हुजूर ने हम लोगों को पैगाम दिया है कि तुम्हारी बेटियों की जब शादी हो तो शर्मिंदा ना होना, शर्मिंदा ना होना कि हमारे पास कोई सामान नहीं है, हमारे पास कोई मालो दौलत नहीं है। हजरत अली और फातिमा की शादी हुजूर ने इतनी सादगी से की है कि कोई जहेज नहीं है,
किताब में मैंने पढ़ा कि जहेज में एक चक्की है, एक चारपाई है, 2 गद्दे हैं वो भी खजूर के पत्तों के, एक मशकीज़ा है। लेकिन फिर और मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे ये नहीं कहीं मिला कि हज़रत फातिमा के अलावा जो 3 बेटियों की शादी हुई थी हुजूर ने उनको भी जहेज दिया। तो यहाँ पर मैं उलमा इकराम की तवज्जो चाहूँगा, ये जो जहेज था ये फातिमा को नहीं दिया। ये जो जहेज था, ये मैं अपनी नज़र से कहता हूँ, ये जो जहेज था, क्योंकि हज़रत आयशा फरमाती हैं, हज़रत आयशा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास जो खजूरें आई थी, मैंने एक खजूर एक औरत को दी, उसके साथ 2 बच्चे थे, उसने आधी आधी तोड़ी, बराबर बराबर, एक को दे दी और दूसरे को दे दी। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने खुद नहीं खाई, अपने बच्चों में तकसीम कर दी। हुजूर फरमाते हैं यही तरीका था और ये उसने इंसाफ किया है। अगर दूसरे वाले बच्चे को कम दे देती तो ये इंसाफ नहीं होता, वो गुनहगार होती। तो वो नबी जो खजूरों में भी इंसाफ करता है, दूसरे को देके खाने में भी इंसाफ करता है, तो वो नबी क्या एक ही बेटी को जहेज देता, 3 को नहीं देता? तो पता चला कि वो जहेज फातिमा ज़हरा को नहीं दिया था, वो जहेज नहीं था, बल्कि अली को हुजूर ने पाला था। अली को हुजूर ने पाला था। अगर हुजूर अली की शादी कहीं और भी करते तो हुजूर के ही जिम्मे तो सारी बातें थी। हुजूर उनके घर का इंतजाम करते, उनका कोई घर नहीं था, उनके कोई बर्तन नहीं थे, हुजूर ने बर्तन का इंतजाम किया, उनके घर का इंतजाम किया और वो गद्दों का इंतजाम किया, मशकीज़े का इंतजाम किया। तो हुजूर ने हज़रत फातिमा को जहेज नहीं दिया। और हमारे यहाँ की ये डिमांडें होती हैं, वो साहब बुलेट चाहिए, वो 4 व्हीलर चाहिए। औकात उन्हें खुद कमाने की नहीं होती है, खुद कमाने की औकात नहीं है, अपने बाजुओं में ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, अपनी ससुराल से मांगते हैं, अपने ससुराल से उम्मीद रखते हैं कि हमें इतना चाहिए, हमें उतना नहीं चाहिए। अरे यार, तुम्हारे अंदर अगर ताकत है तो खुद अपने आप कमाओ, अपने आप इतनी हैसियत रखो, इतनी ताकत रखो। और कसम खुदा की मैं एक ऐलान और पैगाम देता हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी तय है कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह मुनाकिद हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया, कहा अली मैं तुम्हारा निकाह हज़रत फातिमा ज़हरा के साथ 400 दिरहम चांदी, अगर आज की चांदी जोड़ें आप तो तकरीबन 1 किलो 306 ग्राम या आगे पीछे कुछ हो सकता है, आप जोड़ लीजिएगा, वो मेहर में दिया। अब आजकल के लोग क्या करते हैं, हजरत मेहर बहुत कम बंधवाते हैं, कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं कहते हैं 786 चादरे फातिमा बंधवा देते हैं। कहते हैं फातिमा ज़हरा का जो मेहर है 786 था। मैं कहता हूँ वो मेहर नहीं, 1 किलो आज की डेट में 1 किलो 306 ग्राम चांदी, तो अगर आज की डेट में आप उसको कन्वर्ट करें पैसों में 30-35 हजार जो भी इतने में होगा, तो इससे ज्यादा ही मेहर बंधवाना चाहिए। पता चला उस जमाने भी मेहर बहुत ज्यादा बनता था। ये औरत का हक होता है यार, 50-60 हजार से ज्यादा ही मेहर बंधवाया करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हजरत फातिमा का निकाह कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां थी वो बड़ी दिलचस्पी ले रही थी और काम कर रही थी। हजरत उम्मे सलमा के मुंह से निकल गया कि काश आज खदीजा होती तो कितना अच्छा होता। जब इतना कहा तो हुजूर ने जब सुना कहा उम्मे सलमा तुमने ठीक कहा है, अगर आज खदीजा होती ना तो बड़ा खुश होती। खदीजा कहती थी मैं अपनी बेटी की शादी नहीं देख पाऊंगी, मैं चली जाऊंगी दुनिया से, मेरा विसाल हो जाएगा। हजरत खदीजा की जब याद आई तो हुजूर की आंखों से अश्क रवा हो गए, हुजूर रोने लगे, हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत खदीजा की याद में हुजूर रो रहे हैं, क्या काश खदीजा होती तो कितना अच्छा होता। जब बेटी फातिमा ने सुना अम्मी की याद आ गई, रोने लगे। माँ होती ना, उसका प्यार निराला होता, उसकी मोहब्बत निराली होती बेटों के लिए, बेटी के लिए। हज़रत फातिमा को अपनी अम्मी की याद आ गई। हालांकि हुजूर की जो और बीवियां थी, जो और अज़वाज मुतहरात थी, उन्होंने बहुत अच्छे से पाला हज़रत फातिमा को, बहुत अच्छे से देखभाल रखी, लेकिन माँ तो माँ होती है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा याद आ गई, रोने लगी, एक कोने में चली गई, बहुत रोई, इतना रोई कि आपका दुपट्टा आंसुओं में भीग गया। हुजूर ने जब अपनी बेटी को रोते देखा तो हुजूर हज़रत फातिमा के पास गए, सीने से लगा लिया, फातिमा गम न करो, रो, तुम्हारी शादी मैंने दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ की है, तुम्हारी शादी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान के साथ की है, बस तुम रो ना, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है।
अल्लाह तुम्हारा निगहबान है, तुम रो ना, तुम गम न कर। हज़रत फातिमा अपने आंसुओं को पोंछती हैं। अब रुखसती का टाइम आ गया है, अब रुखसती होने वाली है। दुनिया की सबसे अच्छी औरत की आज रुखसती हो रही है। दुनिया के सबसे अच्छे आदमी के साथ, हजरत अली के साथ निकाह हो गया। अब रुखसती का टाइम हो गया। हमारे यहाँ भी अब रुखसती, आप बता दें, हमारे यहाँ भी होती है रुखसती। वो फिर कलेबा खिलाया जाता है, मिठाइयाँ मुंह में घुसेड़ी जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं। ये सब रस्में, ये जब सब रस्में जो है ना, ये सब गलत है। जितनी रस्में हैं सब गलत है। आज हुजूर की शादी सुन लो, कि हुजूर के यहाँ शादी सुन लो कि कैसी शादी हो रही है। कोई रस्म हुई, कोई ढोल तमाशा हुआ, कोई गाना बाजा हुआ, कोई कलेबागिरी हुई, कुछ नहीं हुआ। सादगी के साथ शादी हो गई। दूल्हा भी वही पुराने कपड़ों में आया, और बाराती भी कौन थे? हजरत उस्मान गनी थे, हजरत सिद्दीक अकबर थे, हजरत उमर फारूक आजम थे, हजरत तलहा जुबैर थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। यही 8 9 10 सहाबा इकराम थे, उनके अलावा कोई नहीं था। यही हुजूर के साथी थे, यही अली के बाराती थे, बस इतने थे। अब रुखसती हो रही है। हुजूर ने अपनी बेटी को रुखसती के टाइम एक प्याला पानी मंगवाया, दम किया, अली और फातिमा को पिला दिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, और खुद डोली के साथ साथ चलने लगे। आपने आवाज सुनी, आवाज आ रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुड़ के देखा, हजरत जिब्रील 70,000 फरिश्तों के साथ दाएं चल रहे थे। हजरत मीकाईल 70,000 फरिश्तों के साथ आसमान से आए हुए थे, बाएं चल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील कैसे आए हो? कहा, या रसूल अल्लाह, 70,000 फरिश्तों के साथ जो मैं चल रहा हूँ, अल्लाह ने भेजा है। और आज बेटी फातिमा की डोली के साथ साथ आया हूँ, अल्लाह ने भेजा है, और मैं डोली को, बेटी को रुखसत करने के लिए आया हूँ, फातिमा को रुखसत करने के लिए आया हूँ, अली के घर तक छोड़ने के लिए आया हूँ। मिकाइल अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे थे, जिब्रील अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे थे। ये शादी है हजरत फातिमा और अली की। आज हम अपने यहाँ की भी शादियाँ देखें, रसूमात देखें, जहेज देखें, डिमांडे देखें, रस्में देखें, क्या से क्या हो गया है। ये शादी याद करें, और अपने घरों की जो शादियाँ करते हैं ना, उनमें कम से कम जहेज का एहतमाम किया करें। मैं कहता हूँ जो डिमांड करता है ना जहेज की, गाड़ी की, जो भी मोटर बाइक और कार की, तो उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता ना करें। आप उसके साथ अपनी बेटी का अगर रिश्ता करेंगे तो आपकी बेटी को, जब अभी वो आपसे डिमांडें कर रहा है, तो बाद में भी आपको डिमांड करेगा, आपकी बेटी को सताएगा। तो जो जहेज की डिमांड करे उससे बिल्कुल बेजार रहें, उसके साथ शादी ना करें। मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत जल्द खत्म कर रहा हूँ, बस पैगाम देना चाहता हूँ। मैंने ये माहौल देखा है कि आज का माहौल क्या चल रहा है। जहेज की हर जगह यही है, बेटियां मर रही हैं, 40-40 साल की बैठी हुई है, 30-30 साल की बैठी हुई है, शादी नहीं हुई है। ये हमारे यहाँ का भी माहौल है, यहाँ का भी माहौल होगा। हजरत हर जगह का माहौल है, बेटियां बैठी हुई हैं। गरीब है बाप, 300 कमाता है, 400-500 कमाता है। एक आदमी से मैंने पूछा, भाई आप कितनी मेहनत करते हैं? कहा, हजरत सुबह फजर की अजान से, जब मैं वो काम करता था बंडल की बीड़ी, जो बंडल आता है, बोले उस बीड़ी में तम्बाकू भरते हैं, तम्बाकू भरने के बाद उसको बंडल तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद उसको छोड़ के आते हैं। मैंने कितना टाइम लगता है? कब फजर की अजान होती है, फजर की अजान के बाद क्या करते हैं, ईशा की अजान हो जाती है, ईशा तक काम करते हैं। मैंने रुपए कितने मिलते हैं? बोले 300 रुपए मिलते हैं। तो यार जो 300 रुपए कमाता है वो अपनी बेटी की शादी के लिए कार कहां से देगा? जो 300 रुपए कमाने वाला है वो अपनी बेटी को मोटर बाइक कहां से देगा? जो 300 रुपए कमाने वाला है वो जहेज कहां से लाएगा? है, लोग डिमांडें करते हैं, इसीलिए उनकी शादियां नहीं हो पाती, बेटियां बैठी रहती हैं, उनकी उम्रें गुजर जाती हैं। बाप उम्र से पहला ही बूढ़ा हो जाता है, उसकी उम्र उतनी नहीं हो पाती है, और पहले उसके बाल सफेद हो जाते हैं। इतनी फिक्र रहती है कि मेरी बेटी, जब बेटी पैदा होती है उसको फिक्र होना शुरू हो जाती है। एक आदमी है जहां मैं रहता हूं बरेली में, उसकी 3 बेटियां थी, और जब उसकी बीबी हामिला हुई तो बड़ा रो रहा था कि हजरत पता नहीं क्या होगा, 3 बेटियां, फेरी करता, 3 बेटियां और चौथी भी आ गई, मैं तो मर जाऊं। रोता था, उसके लिए दुआएं करवाई हजरत हसन मियां बरेली शरीफ। आप कभी आए ना तो हजरत से दीदार करना, हजरत से मुलाकात करना, इंशाल्लाह मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा। जिंदा वली है इस टाइम, दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन है। हजरत से दुआ करवाई तो उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ, नाम अब्दुल कादिर रखा है।
और बहुत खुश हो गया कि 3 बेटियों के बाद अब बेटा पैदा हुआ है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी शादी को सादगी के साथ करें, सादा तरीके से करें, जहेज को ख़त्म कर दें, ताकि गरीब की जो बेटी है इज्जत से अपनी डोली में बैठ के अपने घर जा सके। शादियों में ये रस्म ख़त्म कर दें। मगनियों में जिन्हें कितनी रकम खर्च हो जाती है, उससे पहले जो रसूमात हैं, मैं नहीं जानता हूँ कितनी रसूमात हैं, उनमें लाखों से रुपया चला जाता है। अपनी फिक्र करें, करने के साथ साथ दूसरों की भी फिक्र करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी गुफ्तगू खत्म हो चुकी है, 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूँ। मैंने इस टाइम को देखते हुए, इस माहौल को देखते हुए कि हर जगह का माहौल यही है, बेटियां बैठी हुई हैं, मैंने क्या करा, मैं हर जगह जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम करता हूँ, सोशल मीडिया के ताल्लुक से लोग हमें सुनते हैं, तो लोगों की फरमाइश पर, लोगों के कहने पर मैंने एक ट्रस्ट खोला जिसका नाम तहसीन जिलानी ट्रस्ट। और मेरे मंसूबे क्या हैं? मेरे मंसूबे ये हैं कि मैं हर साल 50 लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी करवाऊं। 50 गरीब लड़कियों की शादी करवाने का जिम्मा मैंने लिया है। 50 गरीब लड़कियों की शादी करवाने का मैंने जिम्मा लिया है। और उन 50 लड़कियों की शादी एक ही जगह में, एक ही हॉल में होगी। तो इस तरीके से अगर मुरादाबाद में 50 लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी हो गई, तो कितनी लड़कियां अपने घर चली जाएंगी, कितनी बैठी हुई लड़कियां वो अपने घर आराम से जिंदगी गुजार लेंगी। बरेली में हो गई, लखीमपुर में हो गई, जो ये जिले हैं ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ बरेली के लिए मैंने ट्रस्ट खोल दिया, सिर्फ बरेली में, ऑल इंडिया इंशाल्लाह जहां जरूरत होगी वहां करवाएंगे, जहां जरूरत होगी वहां करवाएंगे। तो इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। सोशल मीडिया के ताल्लुक से भी लोग इसमें हिस्सा लेंगे, और अपने जो जमींदार हैं, सरमायादार हैं, अगर मिल गए ना तो बहुत आसान हो जाएगा। एक बेटी की शादी में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख या 2 लाख खर्च हो जाएगा। अगर 50 बेटियां हैं तो ज्यादा से ज्यादा 50 लाख या 1 करोड़ होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये जिम्मा लिया है और इंशाल्लाह ये करा के रहेंगे। और उसके बाद जब ये काम शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद फिर क्या करेंगे, चाहे मुरादाबाद हो गया, जिला बरेली हो गया, जिला पीलीभीत हो गया, हर जगह इंशाल्लाह मैं खुद जाके दौरे पे, ये दोनों लोग मेरे साथ रहते, जो आप देख रहे हैं, ये साथ रहते हैं हर वक्त। तो हम लोग जाके क्या करेंगे कि जहाँ कोई गरीब है, किसी के बच्चे को एडमिशन नहीं है, उसका एडमिशन भी करवाएंगे इंशाल्लाह। कोई बेबा है, उसका भी सहारा बनेंगे इंशाल्लाह। और भी बहुत से, जैसे किसी गरीब है कोई और उसके घर नहीं बना है, ऐसे रह रहा है, बरसात हो रही है, घर टपक रहा है, तो इंशाल्लाह उसका घर बनाने में भी काम करेंगे इंशाल्लाह। ये मैंने